Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Biology Crack. Please like and share the video and also subscribe my YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू बायोलॉजी क्रैक। इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप कह लें, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कह लें। बहरहाल जो चैप्टर नंबर 1 है उस चैप्टर की जो जान वाला टॉपिक है ना, जिसको कि हम ये मेन टॉपिक है वो ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये समझने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, पहले इस टॉपिक की थोड़ी सी जो है हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। इसमें जो वर्ड है लेवल, लेवल मीन होता है स्टेप्स। स्टेप्स जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, उनके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने छत पे जाना है तो आप क्या करते हैं, पहला स्टेप लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह करते करते आप डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं, राइट। जैसे ही आप स्टेप चेंज करते हैं आपकी हाइट बढ़ती जाती है, आप हायर लेवल पे जाते जाते हैं। इन द सेम वे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन मीन मर्तब पाना, तरतीब में आना, मुनज़्ज़िम होना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, इंसानों की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, लेकिन हम ले लेते हैं ह्यूमन की एग्जाम्पल। अब इंसान के अंदर देखिए पूरी एक बॉडी आपको नजर आ रही है, बॉडी एक यूनिट है, एक सिंगल इंसान जो है वो एक यूनिट है ना, एक सिंगल बॉडी है। लेकिन वो पूरी बॉडी बनी किस तरह है, जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीजें आपस में मिली, उनसे बड़ी चीज बनी, वो आपस में जब मिली तो उनसे भी बड़ी चीज मिली, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी आपको नजर आ रही है वो एक्चुअली हमने स्टेप 1 से स्टार्ट करनी है कि सबसे छोटी चीज उसमें कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी चीज है, जब वो आपस में मिलती है तो फिर कौन सी चीज बनती है, और अल्टीमेटली पूरी एक बॉडी ऑर्गेनाइज होती है। तो दिस इज नोन एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह छोटी छोटी चीजें मिलकर पूरी एक बॉडी को जनरेट करती है। तो ये टॉपिक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका समझ आ गया होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है एक्चुअली। अब हम चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ और एक पिक्चर के थ्रू इस बात को दोबारा समझते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए आपको पता है कोई भी चीज है वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, ईच मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, एटम से भी कुछ छोटी चीज है, बिल्कुल है। पहले ये कहा जाता था कि जो एटम है इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज है उसका सबसे चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, एटम जो है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एटॉम। एटम, ए मीन होता है नॉट एंड टॉम मीन कट। टॉम मीन कट मतलब ऐसी चीज जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। और किस चीज को डिवाइड नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल एक पेन है ये, अब अगर मैं कहूं कि ये जो है इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, इसको मैं कट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट चीज है, इसके मजीद में टुकड़े कर ही नहीं सकता, सबसे छोटी चीज है ही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इसको नाम जो दिया एटम, दिस इज एक्चुअली एटॉम, ए मीन नॉट, टॉम मीन कट, क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट था कि एटम सबसे छोटी चीज है। लेकिन जैसे एडवांसमेंट आती गई तो पता चला एटम के अंदर भी मजीद छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब मीन होता है बिलो, नीचे। ठीक है, टॉम मीन एटम मीन एटम, पार्टिकल्स मीन पार्टिकल्स, जर्रात है। ठीक है, अब देखिए बेटा एटम जो होता है एक्चुअली ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उसका आपको पता है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 पार्टिकल्स जो है इनको बोलते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी भी एटम के। देखिए एक एटम में उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इसका मतलब कोई भी एटम है, वो सोडियम का है, पोटेशियम का है, वो कैल्शियम का है, वो हाइड्रोजन का है, कोई भी एटम है उसके अंदर ये 3 पार्टिकल्स हर हालत में मौजूद होंगे। बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो इस तरह। तो इसलिए इनको बोलते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब बेटा ये जहरी सी बात है एटम से छोटे हैं, एटम से नीचे वाले स्टेप पे हैं, नीचे वाले जो है वो
लेवल पे है, क्योंकि ये छोटे हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तब जाके एटम बनेगा, इसलिए इनको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक लेवल, ये पहला स्टेप है किसी भी चीज का, चाहे वो नॉन लिविंग है या लिविंग है। हम तो लिविंग पढ़ रहे हैं ना, तो लिविंग का स्टार्ट भी जो है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से होगा। तो जो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो पहला लेवल है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जिसके अंदर हम एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब एटम आपस में मिलते हैं तब जाके हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल। तो मतलब एटम के बाद कौन सा लेवल आएगा? मॉलिक्यूलर लेवल आएगा। अब मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल इज अ स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल सब्सटेंस। ये स्टेबल होता है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जब हम मॉलिक्यूल वाला लेवल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मॉलिक्यूल एक्चुअली है क्या। अब मॉलिक्यूल एक्चुअली जो है ये एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है। जब एटम आपस में मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, आपको पता है एक ऑक्सीजन का एटम और दो हाइड्रोजन के एटम जब ये आपस में मिलते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है, राइट। सो वाटर इज अ मॉलिक्यूल। अब देखिए एटम से तो ये बड़ा है ना, एटम, तीन एटम मिले तब जाके एक मॉलिक्यूल बना है। तो जो हमारे पास एटम से बड़ा लेवल है, एटम से नेक्स्ट वाला जो लेवल है दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल्स बन गए। अब मॉलिक्यूल्स के अलावा जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, ये सारे क्या? मॉलिक्यूल्स है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो तब हमारे पास अगला लेवल बनता है दैट इज ऑर्गेनेली लेवल। अब ऑर्गेनेलीज क्या होती है? मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बता चुका हूं कि ऑर्गेनेलीज एक्चुअली होती क्या है। बेटा एक सेल है फॉर एग्जांपल ये। अब सेल क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर कम से कम एक सेल होना चाहिए। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन ये है कि इट्स बॉडी मस्ट कंटेन सेल। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलके बना हुआ है। यूनि मीन होता है सिंगल, सेल मीन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर सेल ना हो, बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग के अंदर सेल्स नहीं होते, सेल इज ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये सेल की जो बाहर वाली बाउंड्री होती है दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों इसके नाम है। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ नोट करते जाया करें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हम दोबारा पढ़ेंगे। तो बातें अगर सुनी हो, नाम सुने हो, तो मेमोराइज करना इजी हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब अंदर देखें तो सेल जो है वो पूरा वाटरी मटेरियल होता है, पानी से भरा होता है ये इस तरह, और इसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब इसी पानी के अंदर, इसी वाटरी फ्लूइड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं ऐसे इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इनकी शेप नहीं बना रहा है, इनके सिर्फ नाम लिख रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे सेंट्रियोल्स हो गया, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर मौजूद है, ये वाले सारे जितने मौजूद हैं जो सेल के अंदर मौजूद है, दीज आर नोन एज ऑर्गेनेलीज एंड दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो ऑर्गेनेलीज है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम जो है ये एक ऑर्गेनेली है क्योंकि सेल के अंदर पाई जाती है राइबोसोम। बेटा जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। अब देखिए दो मॉलिक्यूल से मिलकर यह बनता है। एक मॉलिक्यूल क्या है? प्रोटीन, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? आरएनए है। तो इसमें जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं कॉम्प्लेक्स वे में डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए, वो जाहिर सी बात है कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, आयोनिक बॉन्डिंग हो सकती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोई भी बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो जब ये बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के आपस में तो क्या बनती है? ऑर्गेनेलीज बनती है, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस कर लिया। बेटा अब जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी तो जाहिर सी बात है एक सेल बन जाएगा कंप्लीट, क्योंकि एक सेल के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद कौन सा लेवल आएगा? ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल आएगा, राइट। अच्छा, जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि ऑर्गेनेली को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेल से छोटे हैं, राइट। सब मीन होता है बिलो, नीचे, सेल से पीछे वाला लेवल है, नीचे वाला लेवल है ये। तो सब सेलुलर पार्टिकल्स या फिर इनको ऑर्गेनेलीज भी बोल सकते हैं। जैसे हमने
जो एटम के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते थे उनको हमने नाम दिया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारा लेवल हो गया। अब जब सेल्स आपस में मिलेंगे, यू कैन सी हियर डिफरेंट सेल जो है डिफरेंट सेल नहीं, एक ही तरह के सेल्स हैं लेकिन बहुत सारे हैं। तो सिमिलर सेल्स जब आपस में मिलते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम देते हैं टिश्यू का। तो याद रखिएगा टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जैसे आपको नजर आ रहा है इसमें जो है बहुत सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको नाम देते हैं टिश्यू का। सो इसके अलावा ऑर्गेनेली एंड सेल के बाद कौन सा लेवल आएगा, टिश्यू लेवल आएगा। जब डिफरेंट टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। सो टिश्यू लेवल के बाद कौन सा आएगा, ऑर्गन लेवल आएगा। जैसे कि हमारे पास स्टमक है, स्टमक इज एन ऑर्गन, ये ऑर्गन की एग्जांपल है, राइट। तो ऑर्गन बन गया। तो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लिवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, ये जो ऊपर है लार्ज इंटेस्टाइन ये एक ऑर्गन है। तो डिफरेंट जब ऑर्गन मिलते हैं आपस में तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल दिखाई हुई है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में डाइजेशन करता है, राइट। तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सेम इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। तो जब ये डिफरेंट सिस्टम आपस में कंबाइन होते हैं तो जाहिर सी बात है सिस्टम के मिलने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम भी पड़ा हुआ है, मस्कुलर सिस्टम भी पड़ा हुआ है, स्केलेटन्स भी पड़े हुए हैं, नर्वस सिस्टम भी पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वगैरह भी सारी चीजें मौजूद है इसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर, राइट। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जब ये आपस में मिलते हैं तो तब जाके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म लेवल बनता है, या इसको आप इंडिविजुअल लेवल भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल भी बोलते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके आगे भी लेवल है जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान है, एक इंसान है तो ये इंडिविजुअल लेवल है। जब बहुत सारे इंसान एक जगह पे इकट्ठे हैं तो वो पॉपुलेशन बन जाएगा, और इंसानों के साथ वहां पे जानवर भी है और डिफरेंट प्लांट्स वगैरह भी है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे हो तो कम्युनिटी लेवल बन जाता है। और जब डिफरेंट कम्युनिटी या पूरी दुनिया की जब कम्युनिटी मिलती है तो बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर ऐसी जगह होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो पूरी दुनिया के ऑर्गेनिज्म आ गए। तो मतलब हमने एटम से स्टार्ट की कहानी और हम कहां से चले गए, पूरी दुनिया तक चले गए जहां जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्सो आपको एक थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो ये लेवल आपका कॉन्सेप्ट बनाना ही मेरा मकसद था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने एक एक लेवल को एक्सप्लेन करना है। जैसे सबसे पहले सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को एक्सप्लेन करेंगे, देन मॉलिक्यूलर लेवल को, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को, टिश्यू लेवल को, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को, ऑर्गेनिज्म लेवल को, उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर एट द एंड। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेवल। अच्छा, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, दोबारा इनको जो है हम रिपीट कर लेते हैं। जो पहला लेवल है दैट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इनको पहले याद कर ले अच्छी तरह, आपको लेवल याद होंगे तो याद करना और इजी हो जाएगा, चीजों को समझना और जरूरी हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये पांचवा लेवल हो गया। छठा लेवल देखें इंडिविजुअल, सातवां जो हमारे पास है डेट इज पॉपुलेशन लेवल, आठवां जो है डेट इज कम्युनिटी लेवल, एंड लास्ट इज बायोस्फीयर लेवल। तो टोटल 9 हमने जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होके बायोस्फीयर तक जाएंगे, राइट। तो ये अभी नहीं को हमने एक्सप्लेन करना। तो पहली हेडिंग जो हमारी है डेट इज सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब जैसे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इस दुनिया में कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका कोई ना कोई वजन है और वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कोई भी चीज जिसका वजन है और वो जगह घेरती है उसको क्या नाम देते हैं, मैटर का नाम देते हैं, राइट। जो मैटर है, कोई भी मैटर है इस दुनिया का, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। और एटम किससे मिलकर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, विच आर नोन एज सब एटॉमिक particles. Okay, so let's start. कहते हैं all types of matter,
मैटर का मतलब आते क्या होते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? सिमिलर एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर एटम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, राइट? All types of matter are made up of elements and each element contain a single kind of atom. ये बात मैंने आपको बताई है, सिमिलर एटम जब इकट्ठे हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। All types of matter are made up of elements and each element contain a single kind of atom. और आगे बता भी रहे हैं एटम का मतलब क्या है? एम इन नॉट, टॉम इन कट। ये पिछली बात थी एडवांसमेंट से पहले कि एटम को हम काट नहीं सकते, मतलब एटम से कोई छोटी चीज है ही नहीं। लेकिन अब ये बात हमें पता चली है कि एटम के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। The atoms are actually made up of many subatomic particles. The most stable subatomic particles are electrons, protons, neutrons. ये तीन मोस्ट स्टेबल है, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये हर एटम के अंदर पाए जाते हैं, राइट? अच्छा, अब देखें, हम अब बात करें कि कोई भी मैटर है वो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इस दुनिया में टोटल जो एलिमेंट पाए जाते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग दैट इज 92 एलिमेंट्स। इस पूरी दुनिया में जो टोटल एलिमेंट्स हैं दैट इज 92 एलिमेंट्स। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 92 के 92 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में ये हेल्पफुल है? ऐसा नहीं है। इन 92 एलिमेंट्स में ओनली 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारी पूरी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सिर्फ 16 बायो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, 16 एलिमेंट से बनी हुई है। तो बेटा इन्हीं 16 एलिमेंट्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको नाम दे देते हैं बायो एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो मतलब 92 एलिमेंट्स टोटल है इस दुनिया के अंदर जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें से 16 ऐसे हैं सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, बाकी वो नॉन लिविंग में होते हैं। जैसे गोल्ड है, अब देखिए गोल्ड ह्यूमंस के अंदर तो नहीं पाया जाता, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गोल्ड नहीं होता, राइट? तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको बायो एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। बायो एलिमेंट्स वो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में हेल्पफुल है। तो बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम के अंदर। डिफाइन बायो एलिमेंट्स, तो आप कहेंगे ऑल एलिमेंट्स दैट कंपोज बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंपोज करते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म उनसे मिलकर बनता है उसको नाम देते हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये टोटल कितने हैं? 16 है। कहते हैं आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। ओके, कहते हैं दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैस बनाने में हेल्प करते हैं। अब इन 16 के अंदर भी थोड़ी सी गेम हमने करनी है। वो 16 एलिमेंट्स में क्या है, इनको हम डिवाइड कर देंगे दो ग्रुप्स के अंदर, 6 and 10। मतलब 6 हमने अलग कर दिए और 10 को अलग कर दिया। अब जो ये 6 बायो एलिमेंट्स है ये मेजरली हमारी बॉडी को बनाते हैं। मतलब हमारी बॉडी का 99% जो हिस्सा है, 99% जो हिस्सा है वो सिर्फ इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और बाकी जो 10 एलिमेंट्स बचते हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी का 1% बनाते हैं। तो मतलब 10 तो बहुत कम है हमारी बॉडी में, और 6 ऐसे हैं जो 99% बना रहे हैं हमारी बॉडी। तो ये मेजर एलिमेंट्स ये है, ठीक है? मेजर एलिमेंट्स 6 हैं, बाकी माइनर है। मतलब वो बहुत ही कम मिकदार में हमारी बॉडी में पाए जाते हैं लेकिन बहुत ही कम मिकदार के अंदर, राइट? ओके, कहते हैं आउट ऑफ these elements only 6, अब वो कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये 6 एलिमेंट्स मेक 99% ऑफ द टोटल बॉडी मैस। हमारी बॉडी का टोटल कितना बनाते हैं? 99% बनाते हैं। अदर 10 जिसमें हमारे पास पोटेशियम आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, सोडियम आता है, मैग्नीशियम आता है, आयरन आता है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है, आयोडीन है, collectively make 1% of the total mass। ये जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं ये बहुत ही कम मिकदार में होते हैं, हमारी बॉडी का सिर्फ 1% बनाते हैं। तो आपको जो है इन 10 के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 6 मेजरली हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं इनके नाम आपको आने चाहिए।
तो ये एक पिक्चर के थ्रू इनके नाम याद करेंगे और इनको समझेंगे थोड़ा सा। ओके, ये हमारे पास 6 बायो एलिमेंट्स की जो है कंपोजिशन बताई हुई है। अब देखिए ये हमारी पूरी बॉडी है, तो इसमें दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कितनी परसेंट हमारी बॉडी का हिस्सा बना रही है, 65%। 65% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने याद भी इनको इस तरह ही करना है। पहला जो बायो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है दैट इज ऑक्सीजन, और उसकी कितनी परसेंटेज है, 65%। ठीक है, हमने कहा जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं, उनमें ऑक्सीजन अकेला 65% बना रहे हैं, राइट। दूसरे नंबर पे आता है कार्बन। कार्बन जो है ये हमारी बॉडी का 18% बना रहे हैं। कार्बन फॉर्म्स 18% ऑफ आवर बॉडी। तो ये देखें, ये जो सारा पिंक पोर्शन उन्होंने किया हुआ है ऑक्सीजन का, और ये जो ब्लू पार्ट है सेकंड मोस्ट मेजर पार्ट है, दिस इज कार्बन, राइट। अब आगे देखें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेक्स 10% ऑफ आवर बॉडी मैस, राइट। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है, तो अगर वैलेंसी याद है वहीं से याद कर लें, इसकी परसेंटेज भी 3%। कैल्शियम, और कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2%, तो यहाँ पे आपने 2% इसका देख लिया। फॉस्फोरस इज 1%, फॉस्फोरस इज 1%, एंड दीज 6 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म 99% ऑफ द बॉडी मैस। तो आपने इनको इसी तरह याद करना है, OCHNCAP, राइट। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% एंड फॉस्फोरस 1%। तो ये आपको परसेंटेज आनी चाहिए। ये आपका इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। डिफाइन बायो एलिमेंट्स, राइट द नेम्स ऑफ 6 मेजर बायो एलिमेंट्स एंड देयर परसेंटेज। इस तरह इनका क्वेश्चन आता है। तो आपने बायो एलिमेंट्स को डिफाइन करना है, इन 6 के नाम लिखने हैं और इनकी परसेंटेज बतानी है। बाकी जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद कर ले तो वेल एंड गुड है, नहीं भी याद होते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, वो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, आप खुद लिखना चाहे तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्टली वो नहीं पूछे जाते। तो ये हमारा पहला लेवल जो है ये कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल से। अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।